नमस्कार, मैं हूं साहिल उत्तम और आप सबका उत्तम एडू स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने अवस्थाएं पढ़ ली। अब अवस्थाओं के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सी अवस्था कितने समय की होती है और उस पर क्या क्या विकास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकास की अवस्थाएं, इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ने का क्या कारण है? तो इन अवस्थाओं को पढ़ने पे हमें ये पता चलता है कि किस अवस्था में बच्चे को कौन सी शिक्षा कैसे देनी चाहिए, है ना। अगर हमें अवस्थाओं के बारे में नहीं पता होगा तो हम बालक को उचित शिक्षा उचित समय पर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य पहले देखते हैं विकास की अवस्थाएं। सामान्य मतानुसार मतलब जनरल अवस्थाएं हैं जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मानी। ठीक है, इनको लिखने का तरीका भी मैं सिखाता हूं कैसे। देखिए, क्या इसको हटा देते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर अवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले जैसे हम खेत में जब बिजाई करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? खेत जोता जाता है, बनाया जाता है, यानी तैयार होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है? बीज को हम बिखेरते हैं, है ना, जिसे बिजाई कहते हैं, है ना। तो सबसे पहली जो विकास की अवस्था होती है ह्यूमन में, मानव में, तो वो होती है बीजावस्था, या जीवधारियों में भी कह सकते हैं। तो वो होती है बीजावस्था। कौन सी अवस्था होती है? बीजावस्था। बीजावस्था। अब जब खेत में बीज बो दिया जाता है, फैला दिया जाता है, उसकी जुताई अच्छे से करके उसमें लेवलिंग कर दी जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसका अंकुर निकलता है बीज का, है ना। तो ऐसे ही जब बीजावस्था हो जाती है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं भ्रूणावस्था। क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था। अब बीज पहुंच गया, भ्रूण बन गया। भ्रूण के बाद बनता है आपका गर्भ, है ना। जब भ्रूण तैयार हो जाता है इसके बाद ही तो आपका गर्भ सर्कल चालू होता है। तो अब आती है गर्भावस्था। कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। गर्भावस्था चलती है। उसके बाद आता है आपका बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद की जो पहली अवस्था होती है वो होती है शैशवा अवस्था। छोटा सा बच्चा होता है, उसको शिशु बोलते हैं। तो शिशु की अवस्था, शैशवा अवस्था, ऐसे रिलेट करिए तो याद रहेगा, है ना। तो इसके बाद आता है शैशवा अवस्था। शैशवावस्था के बाद शिशु जब बड़ा होता है तो उसको बालक कहते हैं, बालिका कहते हैं। तो वो होता है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। इसके बाद जब और बड़ा होता है तब वो किशोर बनता है, तो उस अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। बहुत सिंपल है, बिल्कुल याद करने का कोई विशेष जोर नहीं लगाना है। किशोरावस्था। किशोर के बाद बालक बालिका जो भी हैं वो जवान होते हैं, जिसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ के बाद व्यक्ति वृद्ध होता है, जिसे कहते हैं वृद्धावस्था। क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। ठीक, तो ये समझ में आया कैसे इनका सीक्वेंस होता है और कैसे हम इनको याद रखना है और कैसे कौन सी अवस्था किसके बाद आती है। ठीक है, ये सामान्य अवस्थाएं हैं। अभी कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा मत रखा और कौन सा वर्गीकरण दिया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सामान्य अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था बीजावस्था। दूसरी होती है आपकी भ्रूणावस्था। तीसरी गर्भावस्था। चौथी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और लास्ट वृद्धावस्था। इसके बाद कोई अवस्था नहीं होती, मृत्यु का कोई अवस्था नहीं है। वो एक
मृत्यु एक क्रिया है, उसके बाद आदमी समाप्त है ना, वो कोई अवस्था नहीं है। ठीक है, अब इनको याद करने का क्या तरीका है कि कौन सी अवस्था कौन से एज में होती है, तो ये समझते हैं थोड़ा सा। तो आप सिंपल सा याद करने के लिए क्या करिए, यहां पे 0 से 2, 0 से 2 एंड एक अवस्था छोड़ के शेष अवस्था यहां पे 0 से 2 अभी लिख दीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसकी जगह पे क्या करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर दिन, सप्ताह और माह की बात की जाए तो क्या आता है, तो सबसे पहले आपका आएगा, दिन हटा दीजिए, सप्ताह, माह और वर्ष की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, सप्ताह आएगा। तो 0 से 2 सप्ताह, ये पहली अवस्था होती है। 0 से 2 सप्ताह पहली अवस्था होती है, यानी वीर्य और रज के मिलन की जो अवस्था होती है 0 से 2 सप्ताह हो सकता है। ठीक है, तो 0 से 2 सप्ताह। ठीक है, भ्रूणावस्था 0 से 2 माह, क्या होता है, 0 से 2 माह। इसके बाद गर्भावस्था की बात की जाए तो गर्भावस्था यानी पूरी जो आपकी प्रेगनेंसी साइकिल होती है, पूरी गर्भावस्था होती है, वो 280 दिन की मानी गई है। कितने दिन की, 280 दिन की। या इसी को कुछ लोग लिख देते हैं 9 माह 10 दिन, अप्रोक्स लिख देते हैं, है ना। क्या लिख देते हैं, 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 280 टिक करिएगा, 9 माह 10 दिन इसलिए नहीं टिक किया जाता क्योंकि कोई महीना आपका 28 का है, कोई 30 का है, कोई 31 का है। ठीक है, तो उस हिसाब से दिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या समझना है, 280 दिन। अब 0 से 2, ये 0 हटा के यहां पर ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर 0 हटाकर आपको लिखना है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष, ये आपकी शैशवावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था। कुछ लोग शैशवावस्था को, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि ये जन्म से 5 वर्ष भी होती है, जो कि कई बार खंडित भी हुआ, गलत भी हुआ, तो इसको नहीं मानना है। सामान्य में जन्म से 2 वर्ष भी माना जाता है, लेकिन कुछ हद तक ये भी माना गया है। ठीक है, इसको कट नहीं करते हैं, सिंपल सा लिख देते हैं। जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, अब बात आती है बाल्यावस्था की, तो 2 वर्ष तक ये हो गया। अब यहां पे आएगा 3 से आपका 12 वर्ष। कब तक, 12 वर्ष। अगर इस हिसाब से जाओगे आप, किस हिसाब से, इस हिसाब से जाओगे तो ये आपका बनेगा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, है ना, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ये कुछ ही मनोवैज्ञानिकों ने माना है, सब ने नहीं माना है, तो इसको बस ध्यान रखना है, मान्यता इन्हीं को देनी है ना। ठीक है, अब किशोरावस्था 12 वर्ष तक यहां हो गया, तो 13 वर्ष से कब तक, 18 या 19 वर्ष तक। इसी को टीन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, टीन एज, टीनेजर्स बोला जाता है, वो किशोरों को बोला जाता है ना। तो यानी 13 से लेकर 19 जिनमें टीन आता है वो सभी किशोरावस्था में आते हैं। किसमें आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं। फिर इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, यानी कि मेच्योरिटी एज आती है जो आपकी, वो आपकी 19 वर्ष से 60 वर्ष तक। कब तक रहती है, 60 वर्ष तक। और जो वृद्धावस्था होती है, यानी कि आदमी रिटायर जो होता है, वो 60 वर्ष से लेकर जब तक वो चला नहीं जाता,
है ना, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, ध्यान रखना, रिटायरमेंट एज को ही वृद्धावस्था कहते हैं और सरकार ने ही इसकी मानक एज तय की थी 60 वर्ष। 60 वर्ष में ही तो रिटायरमेंट होता है मोस्ट ऑफ द जॉब्स, राइट। हाँ, तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहली अवस्था बीजावस्था, दूसरी अवस्था भ्रूणावस्था, तीसरी अवस्था गर्भावस्था, चौथी शैशवावस्था, पांचवी बाल्यावस्था, छठी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड लास्ट वृद्धावस्था। लिखने का तरीका मैंने बताया था 0 से 2, 0 से 2, यहां भी जन्म से 2। ठीक है, एक छोड़ना है बीच में। सप्ताह, माह और वर्ष में सबसे पहले सप्ताह, फिर माह, फिर वर्ष। इसके बाद गर्भावस्था की बात की जाए तो 280 दिन की प्रायोरिटी देना है। 9 माह 10 दिन भी कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कि ये गलत नहीं है। ठीक है, हाँ। इसके बाद शैशवावस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष मानक है, कुछ मनोवैज्ञानिक जन्म से 5 वर्ष भी माने हैं, वो भी गलत नहीं है। बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष, और अगर इस वाले को माना जाएगा तो 6 से 12 वर्ष, सामान्य मत 3 से 12 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था 13 से 18 अथवा 19 वर्ष यानी टीन एज। फिर प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से 60 वर्ष तक। ठीक, फिर वृद्धावस्था आती है 60 वर्ष से अधिक, जब तक व्यक्ति परलोक ना सिधार जाए, स्वर्ग ना चला जाए, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये जानते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या अवस्थाएं मानी है और उनके क्या क्या मानक हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं, हुई हैं, ये फीमेल हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि हरलॉक एक फीमेल है। इनका नाम श्रीमती हरलॉक बहुत जगह पे लिखा होता है, तो हरलॉक एक फीमेल मनोवैज्ञानिक थी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ 11 अवस्थाओं को दिया। कितनी अवस्थाएं की? 11। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11 अवस्थाएं थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा जन्म से पूर्व की अवस्था। वही जन्म से पहले की अवस्था यानी गर्भावस्था को इन्होंने जन्म से पूर्व की अवस्था बता दी। ठीक है, यानी इन्होंने कहा गर्भाधान से जन्म तक, जब से निषेचन हुआ वीर्य और रज का यानी वीर्य और अंडे का, तब से लेकर जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता, डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक की अवस्था जन्म पूर्व अवस्था कहलाती है। इसे गर्भाधान की अवस्था भी बोलते हैं, गर्भावस्था भी बोलते हैं, और इसे प्रसव पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इस अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। कौन सी अवस्था? प्रसव पूर्व अवस्था। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रसव का मतलब है डिलीवरी होने से पहले की अवस्था, यानी गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक इन्होंने माना है, यानी जो शिशु होता है वो जन्म से 2 सप्ताह तक का होता है। फिर वत्स अवस्था होती है, यानी कि वो शिशु वत्स बन जाता है। शक्तिमान में गुरुजी जो शक्तिमान को बोलते थे वत्स, वही वाले वत्स हैं, लेकिन उसकी अवस्था है 3 सप्ताह से 2 वर्ष। गुरुजी को मतलब बाल्यावस्था का ज्ञान नहीं था, मतलब बाल विकास का ज्ञान नहीं था, वो शक्तिमान को वत्स बोलते थे। तो वत्सा अवस्था भी होती है, और जो वत्स होता है वो शिष्यों को भी बोला जाता है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। ठीक है, हाँ। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 10 या 12 वर्ष, कुछ मानक के अनुसार 10 हो सकता है, कुछ मानक के अनुसार 12 वर्ष हो सकता है। यौना आरंभ अवस्था यानी वही किशोरावस्था 12 वर्ष से 13-14 वर्ष, यानी जब शुरुआत होती है टीनेज की, 12 वर्ष से होके 13-14 वर्ष यानी 10-12 वर्ष से 13-14 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो यौना आरंभ अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इस एज में सबसे ज्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं, है ना। जो हमारे गुप्तांग होते हैं वो विकसित होना शुरू होते हैं। जैसे लड़कों में क्या होता है, जो मेल ऑर्गन होता है पेनिस विकसित होना शुरू होता है, दाढ़ी मूछ
आने का क्रम बनता है और बाल आने, रोए आने शुरू होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लड़कियों में भी होता है ना, ब्रस्ट आना शुरू होता है, जांघें भारी होना शुरू होती हैं। ये चीजें कब होती हैं? यौन आरंभ में। ठीक है, इसके बाद ये इसकी अवस्था क्या है? 10-12 वर्ष से लेके 13-14 वर्ष तक, बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्व किशोरावस्था, 13-14 वर्ष से 17 वर्ष तक। ये पूर्व किशोरावस्था है, यानी इस अवस्था में बच्चे चीजों में संतुलन बनाने की प्रयास करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा समेटने का प्रयास करते हैं। और एक चीज इसमें होती है, यहां से लेके यहां तक बच्चों में क्या होता है? बहुत ज्यादा विरोधाभास होता है और बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि नई ऊर्जा का संचार उनके अंदर आता है, तो वो हर एक चीज को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। यानी विरोधाभास की अवस्था भी किशोरावस्था है, जहां से पिता पुत्र में मनमुटाव शुरू हो जाता है ना। आप जाके मम्मी से शिकायत कर रहे होते हो कि ये पापा ऐसे पहले से थे कि अभी हो गए, है ना, ये चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें सब इसी अवस्था में होती हैं। फिर उत्तर किशोरावस्था 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक, पूर्व प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, पूर्व प्रौढ़ावस्था यानी प्री मेच्योरिटी एज होती है। ठीक है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। फिर मध्य वयः अवस्था, या इसे कह सकते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, मध्य वयः अवस्था 40 से 60 वर्ष तक होती है। फिर वृद्धावस्था या जरावस्था 60 वर्ष से अधिक, जब तक व्यक्ति परलोक ना चला जाए। राइट, आगे चलते हैं। इसके बाद रॉस ने वर्गीकरण किया और रॉस ने केवल 4 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं दी। कौन कौन सी? शैशव काल, जो 1 से 3 वर्ष का होता है, यानी जन्म से 3 वर्ष समझ सकते हैं शैशव काल। आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष का माना है इन्होंने। उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष का माना है। किशोरावस्था यानी किशोर काल 12 से 18 वर्ष माना है। इन्होंने बस सिंपल से 4 किए, क्योंकि इन्होंने बालक के लिए ही किया है, बड़ों के लिए इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका अर्नेस्ट जॉन्स का वर्गीकरण। इन्होंने भी कुछ कहा है। क्या कहा है? शैशव काल जन्म से 5-6 वर्ष के बाद बच्चे होते हैं शैशव, ये अर्नेस्ट जॉन्स का है। बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष, किशोर काल 12 से 18 वर्ष, इसके बाद प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक वाले जितने भी हो गए वो सब प्रौढ़ावस्था में आते हैं। इन्होंने जरावस्था या वृद्धावस्था का कोई उल्लेख नहीं किया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है कॉलसनिक का वर्गीकरण। कॉलसनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बाल विकास में। इन्होंने कितने वर्गीकरण दिए? देखो, जन्म पूर्व कॉल। जन्म पूर्व काल का मतलब क्या है? वही प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था, है ना। इन्होंने गर्भाधान से जन्म तक माना है। प्रसव काल जन्म से 3-4 सप्ताह प्रसव काल होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद मां 3-4 सप्ताह तक अपने शरीर को रिकवर करती है ना। उसमें कई सारी प्रॉब्लम को वो फेस करती है। जानते हो, एक जन्म देने में कहते हैं मां और बच्चे दोनों का नया जन्म होता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो केवल बच्चा जन्म नहीं लेता है, उसके साथ उसकी मां का भी नया जन्म होता है, नया स्वरूप आता है मां का। हमेशा अपनी मां की इज्जत कीजिए बच्चे, क्योंकि मां ने आपके लिए जितना कष्ट सहा है कोई नहीं सह सकता। आप अगर एक झटके में ये कह दें, एक लड़ाई में ये कह दें अपने मम्मी से, अपने पापा से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो ये समझिए उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी लाइफ की मेहनत आपने पानी कर दी। वो समर्पित हैं। जब आप छोटे थे, गोदी में थे ना, तो आपको सूखे में सुला के खुद गीले में सोती है माँ। आप रात में पोटी करो, 1 बजे करो, 3 बजे करो, माँ उतनी रात को ठंड हो रही है, पाला गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उतनी रात को उठ के आपकी पोटी साफ करके आपको सूखे कपड़े पहना के फिर सोती है। और हो सकता है कुछ घरों में जहाँ पे पूजा पाठ बहुत माना जाता है, ये चीजें बहुत मानी जाती है, तो हो सकता है उतनी ही रात में माँ नहाए भी। और आप
एक झटके में कैसे कह सकते हैं उस माँ को कि आपने किया क्या है मेरे लिए। और इन चीजों का एहसास तब होगा जब आप स्वयं माँ या पिता बनेंगे। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनके विरुद्ध कभी भी जाने का प्रयास नहीं कीजिए। वो आपको मारें, गाली दें, कुछ भी देने का, चुपचाप सुनने का और सुनने के साथ हंसने का, मजा लेने का कि हाँ मम्मी ये वाला इस बार रह गया है ना, मैं अभी भी पिटता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, शैशवकाल हो गया, जन्म से 3-4 सप्ताह। फिर इसके बाद आरंभिक शैशवकाल 1 माह से 15 माह तक का शिशु, ठीक है। इसके बाद उत्तर शैशवकाल 15 माह से 30 माह तक का, ठीक। अब आते हैं पूर्व बाल्यकाल 2.5 वर्ष से 5 वर्ष। ये 30 माह जो लिखा है बेटा, ये 2.5 वर्ष ही है, कंफ्यूज नहीं होना। जो कहीं पे ऑप्शन में 2.5 वर्ष मिल जाए और आप कहो कि क्या कहते हैं सर ने तो 30 माह बताया था, 2.5 वर्ष कहां से आ गया। तो 2.5 वर्ष कैसे हो गया, क्योंकि 1 वर्ष में कितने माह, 12 माह, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 24। और इसके बाद 12 के आधे होते हैं 6, 24 और 6 कितने हो जाएंगे, 30, है ना। तो 30 माह यानी 2.5 वर्ष, ठीक है। पूर्व बाल्यकाल 2.5 वर्ष से 5 वर्ष। मध्य बाल्यकाल की एक अवस्था बताई जो 5 से 9 वर्ष तक थी। उत्तर बाल्यकाल बताया जो 9 वर्ष से 12 वर्ष था। फिर पूर्व किशोरावस्था बताई जो 12 वर्ष से 15 वर्ष की मानी। फिर उत्तर किशोरावस्था 15 से 21 वर्ष की मानी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा उत्तर किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था जैसी कोई अवस्था ही नहीं होती, लेकिन कॉल्सनिक ने कहा सब होता है, हम बताते हैं कैसे होता है ना, ठीक है। तो ये अवस्थाएं थी। अब कहते हैं आपको बाल विकास में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ना। तो ये देखिए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में विकास के कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं जिन पर हमें आगे चर्चा करनी है। पहला पक्ष है आपका शारीरिक विकास, यानी कि बच्चा शैशवावस्था में कैसा उसका शारीरिक विकास होता है, बाल्यावस्था में उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे विकास करता है, और किशोरावस्था में उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे विकास करता है। वही चीज मानसिक विकास में भी है कि बाल्या, किशोरा और शैशव में कैसे कैसे उसका मस्तिष्क डेवलप होता है, कैसे कैसे वो विकास करता है और क्या क्या पहलू उसके लिए महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत जरूरी है। संवेगात्मक विकास, जब मानसिक विकास होगा तो संवेग भी विकसित होंगे, और तीनों अवस्थाओं में संवेगों में क्या क्या भिन्नता रहती है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही सामाजिक विकास, जब मानसिक और संवेगिक विकास हो जाएगा तब बालक का सामाजिक विकास होना शुरू होता है कि वो समाज में किसके प्रति कौन सा भाव उत्पन्न करे और कैसे उसको प्रेजेंट करे, कैसे उसको सामने लाए, ठीक है। तो ये सामाजिक विकास होगा। फिर भाषाई विकास, जब वो एक्सप्रेशन ले आएगा समाज में तो उस बात को रखने के लिए कौन कौन से शब्दों का चयन करे, ये भाषाई विकास होता है। और ये तीनों अवस्थाओं में हमें पढ़ना है कि बच्चा पहले शैशव अवस्था में क्या क्या करता है। तो शैशव अवस्था में वो मुश्किल से एक आध शब्द, यानी 2 वर्ष तक वो शब्द मुश्किल से एक आध बोल पाता है, आप चाचा टाइप के कुछ, है ना। इसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वो बोलना शुरू करता है तो कैसे शब्दों का चयन करता है, कहाँ से शब्द आते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कैसे वो बड़े बड़े सेंटेंस बना के आपके सामने अपनी बात को रखता है, ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है। फिर इसके बाद सामाजिक विकास के बाद नैतिक विकास, उसके अंदर नैतिकता कैसे विकसित होती है, किस अवस्था में वो कैसे कैसे नैतिकता विकसित करता है, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।